बेटा हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के। यहाँ देखना, इधर देखो, माइटोकॉन्ड्रिया बेटा ऐसे एक वेरिएबल शेप का होता है। ये अंडाकार, रॉड शेप, स्पाइरल, स्फेरिकल, कुछ भी हो सकता है। इधर देखना, ये बाहर से स्मूथ दिख रहा है, इसको अगर ऐसे हम काटें तो बेटा हमें ये दिखेगा अंदर की ओर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनर मेम्ब्रेन पे, जिसकी वजह से बेटा इनर मेम्ब्रेन रफ हो जाएगी। दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम लोग कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बेटा ये जो है उभार, इसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी टर्म जो यूज किया था उनका नाम क्या है? पैलाडे। क्या नाम है? पैलाडे। और बेटा इन क्रिस्टी पर ऐसे रैकेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें अगर हम बाहर निकाल के देखें तो बेटा ये ऐसे दिखाई पड़ेंगे मेम्ब्रेन पर आपको उभरा हुआ। ये इनर मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन है। लेकिन अगर इसको हम आगे और देखते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो हमें ये ऐसे दिखता है। ये जो हेड है ना, ये एक्चुअल में ये होता है जिसे हम कहते हैं फंक्शनल पार्ट F1। ये जो स्टॉक होता है बेटा, ये नॉन फंक्शनल पार्ट F0। आपको फोटोसिंथेसिस की केमियोस्मोटिक थ्योरी में भी बताया गया था। जो एटीपेज एंजाइम वाला पोर्शन होता है, चैनल, धंसा हुआ चैनल बनाता है F0, और फंक्शनल वाला F1। इसके अलावा बेटा बताया गया कि यहाँ पर प्रोटीनेशियस लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है? प्रोटीनेशियस लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और बेटा यहाँ पर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। आप लिख सकते हो यहाँ पर सर्कुलर डीएनए, जिसे खोजा था नास और मॉर्गेट। इसके अलावा यहाँ पर आपको राइबोसोम मिलता है। ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक टाइप का है, जिसे आप लिखते हो 70S टाइप होता है। इधर देखना बेटा, ये आपको मिल गया था माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम या स्ट्रक्चर। अगर बेटा हम लेंथ की बात करें तो ऑन एवरेज इसे मैंने 3.5 लिखा था, नोट भी कराया था। अगर बेटा इसके विड्थ की बात करें, अगर इसके विड्थ, ऐसा लग रहा है सारे किसी जेल में बंद थे, किसी ने छोड़ा है, सारे दड़ आ रहे हैं। ठीक। अगर बेटा यहाँ हम विड्थ की बात करें, ये होता है ऑन एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर, और रेंज लिखें कि 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर। यही बताया गया था, यही बताया गया था ना बेटा। आपको बताया गया था कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से रफ है। यहाँ पर दोनों के बीच पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। एक बात आपको और बताया गया कि अगर ये बाहर की मेम्ब्रेन को हटा दे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? माइटोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? माइटोप्लास्ट। यही हुआ है। चलो बेटा, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक चीज़ लिखते हैं। आगे लिखना, नास मॉर्गेट, वो थ्योरी में आएगा। चलो आगे लिखते हैं, लिखो। नहीं, ऐसे ही। यहाँ देखना बेटा, ये जो हमने यहाँ बाहर निकाला है, इसे ये बनाया है, एक्चुअल में ये जो रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? F1 पार्टिकल। क्या बोलेंगे? या F0 F1 पार्टिकल। पहले फंक्शन पे आने दोगे?
अभी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो। F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल, इसका अगला नाम है बेटा जो आपके बुक में लिखा रहता है ऑक्सीसोम। अगला नाम है बेटा इसका फर्नांडीज मोरॉन पार्टिकल। मोरॉन पार्टिकल, फर्नांडीज मोरॉन पार्टिकल, इसके कई नाम हैं। और बेटा इसके हेड पे F1 पे यहाँ पाया जाता है एंजाइम एटीपेज या एटीपी सिंथेज, जो कि एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। हाँ बोलो अब। नहीं बेटा, ये सिर्फ बड़े वाले का, और ये हमने क्लियर लिखा है, ये वाला पोर्शन F0 है। F0 F1 इसका नाम है। नहीं, बोलते F1 है। इसका नाम करण कुणाल है। हम लोग करण भी बोल सकते हैं, कुणाल भी बोल सकते हैं, ठीक। हाँ बेटा मैंने 100 बार पढ़ाया है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाते समय कि एज जहाँ लग रहा है वो एंजाइम है। वो क्या है? एंजाइम है। और ये फोटोसिंथेसिस में क्लियर भी किया गया था कि एटीपेज एंजाइम या एटीपी सिंथेज एटीपी बनाने में हेल्प करता है, ठीक। ये डायग्राम सब बना लो तो आगे लिखवाते हैं। बनाओ बेटा फटाफट, छोटा सा डायग्राम है, बनाओ। दोबारा बनाना होता है। वो बेटा एनर्जी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेशन। सोम मतलब बॉडी। ये दो साइंटिस्ट थे, केवल मोरॉन नहीं। उसकी हिंदी होती मूढ़। मूढ़ मतलब मूर्ख, गंवार, और उनका नाम है भाई, सोचो। अगर तुम्हारे यहाँ गवार पाठा हो सकता है, गवार फली हो सकती है, तो गवार पार्टिकल नहीं हो सकता? सही है कि नहीं? चलो आगे लिखते हैं बेटा हम लोग। कल शाम तक 2-4 बोतल हो गए होंगे। हाँ, मैंने पार्टी नहीं दिया था, उन लोगों ने पार्टी दिया था। नहीं, उन लोगों ने दिया था। वो जो 3-4 केक थे ना, वो वही लोग लाए थे। तुम्हें लगता है कि मैं इन ताम झाम में पढ़ता हूँ? मैं क्लास में आने लगा तो जीतू सर ने कहा सर आज बच्चे नहीं आए, आप थोड़ा लेट में जाना, अभी बोलूँगा तो जाइएगा। और यहाँ आए तो बच्चों ने ताम झाम कर रखा था। हाँ, हाँ, जैसे तुम्हारे घर का नाम चिंकी, मिंकी, शेठ जी और हिमांशी। शेठ जी का बर्थडे? नो सर। तो फिर आज तुम छलकाए जाम। चमक के व्हाट मतलब क्या हुआ इसका? बेटा वो नया खरीदती है। सर नहीं है मेरा बर्थडे। अच्छा, दूसरे को दाल लाई हो? सर बर्थडे नहीं। अच्छा, बर्थडे नहीं। चलो इसको बना लिया, नोट कराएं। चलो बेटा लिखना, हम लोग सीक्वेंस में लिखेंगे। यहाँ से इधर देखना, आपने यहाँ तक लिखा था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज क्रिस्टी, टर्म गिवन बाय पेलाडे, आउटर मेम्ब्रेन हटा लो तो माइटोप्लास्ट, ठीक। अब हम लोग यहाँ ये बात करेंगे, बेटा ध्यान देना, जो आगे आएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बेटा दोनों आँख खोलो, दोनों से और अच्छा दिखेगा। ऐसे देख रही है, इधर देखना। अब बेटा एक स्टार पॉइंट बनाना, लिखना, स्टार लिखना कि बेटा ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पर एक सीक्वेंस पाया जाता है एंजाइम, प्रोटीन और साइटोक्रोम का,
जो बनाता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लिखना, देयर इज स्पेसिफिक सीक्वेंस specific sequence of protein, enzyme, and cytochrome on inner membrane called as ETS और ETC। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ETS ये बेटा जब पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 14 तो उसमें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। ETS और ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लिख लिया? चलो आगे बात करते हैं। यहाँ देखना, देयर आर, नहीं ऐसे ही, देयर आर small ball like structures और रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स। कुछ लोग कहते हैं रैकेट लाइक है, कुछ लोग कहते हैं बॉल लाइक है। स्ट्रक्चर ऑन क्रिस्टी termed as F1 particle, इसे F1 पार्टिकल कहते हैं, termed as F1 पार्टिकल। हो गया? आगे लिखना, there is proteinaceous fluid in mitochondria called as matrix, ऊपर लिखा हुआ बेटा बोर्ड मैट्रिक्स, MATRX, मैट्रिक्स कॉल्ड एज मैट्रिक्स। हो गया बेटा? 1 मिनट।
अभी आए नहीं बेटे, 17 के बाद आती है। हाँ, सर आप बोलते हो आपके मतलब कि वो होता है। बोलने से स्वेल बढ़ता है, स्वेल बढ़ता है धीरे से, लगातार बोलना है बेटा। पैरों में दर्द नहीं है, मसूड़े में। चलो लिखते हैं हम लोग। कहाँ थे बेटा हम लोग? कॉल्ड एज मैट्रिक्स। बेटा एक बात ध्यान देना, अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो प्रभु वृंदावन बिहारी लाल आप भी इधर ध्यान दो। तो इस मैट्रिक्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम भी है। ठीक, लिखना, देयर आर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए double stranded circular DNA and ribosome आपको पता है कौन सा है? 70s टाइप का प्रोकैरियोटिक। मेंशन करने की जरूरत तो नहीं है, करवाऊं? नहीं। राइबोसोम इन मैट्रिक्स, देखो, due to presence of DNA and ribosome mitochondria can synthesize due to presence of DNA and ribosome mitochondria can synthesize proteins so it can replicate or divide। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन अपना खुद बना लेती है, इस वजह से वो खुद अपनी संख्या बढ़ा सकती है रेप्लिकेशन के जरिए या डिवीजन के जरिए। हो गया? हाँ, वो क्लोरोप्लास्टिड में लिखवाया था बेटा, एग्जैक्ट सेम लाइन ना। हाँ, लिखना, आगे लिखो स्टार पॉइंट बना के। लक्षिता स्टार पॉइंट बना के लिखना, माइटोकॉन्ड्रिया divides by binary fission, binary fission, binary fission। हो गया? आगे लिखना, फिजन मतलब टूटना बेटा, बाइनरी मतलब दो। हाँ बेटा, डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। आगे लिखना, लाइन चेंज करके, नहीं ऐसे। माइटोकॉन्ड्रिया इज रेफर्ड एज या कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस हेलो। हाँ, वो मेरे सिरहाने वही सफ़ेद लिफाफे में है। दो दवाएं होंगी, एक 4 का पत्ता। हाँ ठीक, दोनों रख लो। ठीक ओके। कहाँ थे? क्या? हाँ, सेमी मतलब बेटा आधा, ऑटोनॉमस मतलब फ्री, 100% फ्री, आधा फ्री होता है। माइटोकॉन्ड्रिया फ्रीली कहीं सर्वाइव नहीं करता, ये सेल के साथ होता है। ठीक, अब क्यों अभी बता रहे हैं, आगे लिखना। सुनो, आपने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद प्रोटीन बना सकता है, खुद डिवाइड कर सकता है, लेकिन अकेले रह नहीं सकता, इसीलिए कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस। अब हम इसे कंसीडर क्या करते हैं? मैंने प्लास्टिड में भी बताया था
कि प्लास्टिड को हम लोगों ने कहा था एंडोसिम्बायोंट, ठीक, यहाँ भी इसको कहने चल रहे हैं एंडोसिम्बायोंट। लिखो, माइटोकॉन्ड्रिया इज एंडोसिम्बायोंट in eukaryotic cells, एंडोसिम्बायोंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। एंडो का मतलब होता है बेटा भीतर, सिम मतलब साथ साथ, बायोज मतलब लाइफ। ये यूकैरियोटिक के भीतर घुस के एंडोसिम्बियोसिस बन के रहता है। बेटा आप लोगों ने 9th-10th में सिम्बियोसिस का एग्जाम्पल पढ़ा होगा, लाइकेन पढ़ा था कि नहीं? उसमें था कि एक एल्गी एक फंजाई साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ हमारे सेल के साथ रहता है, ये हमें एनर्जी देता है, हम इसको रहने की जगह देते हैं, ये हमें रेंट देता है, हमने इसको घर दिया है। इसे कहा जाता है एंडोसिम्बियोसिस, एक साथ रहते हैं। हो गया एंडोसिम्बियोंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल या इन यूकैरियोटिक सेल। हो गया, लिखो, माइटोकॉन्ड्रिया इज मॉडिफिकेशन ऑफ mitochondria is modification of बैक्टीरिया। आप स्पेलिंग देख लो, वही लिखा हुआ है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया इज मॉडिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। हो गया? क्या दिक्कत क्या है? तुम किसी घर में किराए में रहते हो, दिक्कत क्या है? तुम्हारे घर नहीं है, इसलिए तुम रेंट पे रहते हो। आधे यहाँ है ना, उसको यूज करो। मन कहाँ खोया हुआ है? एक बात बताओ, अगर आप किसी घर में किराए पे रहते हो, तुम इतना फ्री हो कि अपनी एक्टिविटी खुद कर सकते हो, अपनी संख्या बढ़ा सकते हो, अब उसके घर को तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हो, सही है ना? तो आधे तो फ्री हो ना, कि अब लगो नहीं हम जी सीढ़ी बदलवाएंगे, ऐसा कर सकते हो क्या? उसी तरह हाँ, अपना काम कर सकता है अपने भीतर, बाहर नहीं। चलो आगे लिखो बेटा। कल दुखी थी, तुम नहीं आई थी। चलो आगे देखते हैं बेटा। ये तो हम लोगों ने यहाँ की बात की, अब आगे लिखना है। एक DNA of mitochondria was discovered by Nash and Morgate। नास एंड मॉर्गेट। हाँ, पहले बुक में लिखा आता ही था नास एंड नास, केवल यही होता था। जबकि पता चला भाई मॉर्गेट साहब भी थे, तो इसको चेंज कर दिया गया, नास नास मॉर्गेट हुआ। 2 बार क्यों नास करोगे किसी का, एक ही बार करो, तो हो गया नास एंड मॉर्गेट। नास एंड मॉर्गेट हो गया। लिख लिया सबने? तुम्हें दिख क्या रहा है बेटा? दुनिया को टी दिख रहा है, तुम्हें एल दिख रहा है, इसका मतलब दुनिया की आंखें ठीक हैं। और मैं बोल भी रहा हूँ मॉर्गेट, मॉर्गेट में एल पड़ रही है, एल ना। इसको तुम्हें ना सेठ जी, डोरेमोन की बहन डोरीमैन डोरीमीन, अच्छा जो भी है। चलो आगे लिखते हैं। नहीं, मैं तो आज देख लिया डोरीमीन को। आगे लिखो, हेडिंग बनाओ, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
कल जीतू सर बता रहे थे कि कुसुम दोपहर में आई और कहती सर ये तो चीटिंग है, ये तो चीटिंग है, आपने हम लोगों का नहीं करवाया, आपने नहीं करवाया हम लोगों का। हो सकता है मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं वो कि जिससे +1 का हम कराएं। तो बेटा +1 वाले खुद करते तो ठीक था। हाँ, तभी तुम्हारा फेवर कर रहे थे मेरे आगे वो। जी तो सर बच्चों को पूरा फेवर करते हैं, ये चीज़ है, पूरा फेवर करते हैं मेरे आगे ना। इतना बढ़ा चढ़ा के बता देंगे कि यार अच्छा आपको गलती की गया। हाँ कि मैंने गलत कर दिया। आपने साथ ही नाम कर दिया था। हाँ, मैंने और एक बात बताएं आपको, तो मैंने अपने पैसे की मिठाई खिलाई थी, उनको बेचारों को नहीं खिलाई। सर ड्रॉपर को खिलाई थी हमने। हाँ तो उनको खिलाई, लेकिन उनको तो नहीं खिलाई। अरे आप तो कई बच्चे कल एक लड्डू अवॉइड कर दिए, कई साल बाद बहुत बड़ा लड्डू चाहिए उनको, तो उसमें मेरी गलती क्या है? तुम ना समझो ज़्यादा सही है। बेटा जिसको समझना तो समझ गया, खामोश भी रह गया। चलो सही बात है। लड्डू, बहुत बड़ा लड्डू। बहुत बड़ा लड्डू, सिलेक्शन के बाद बड़ा लड्डू खिलाया जाएगा, ये कह रहा था मैं। चलो लिखो। सही मैं यही बोल रहा, सिलेक्शन के बाद बड़ा लड्डू खिलाएंगे। हाँ चलो लड्डू खिलाएंगे सर इलेक्शन के बाद। वो बड़ा वाला वो होता है बड़े साइज का। सर कुसुम का तो कोई व्रत होगा। इसको तो वैसे भी नहीं। अच्छा कुसुम, कुसुम भी व्रत थी क्या? तुम भी व्रत थे? चलो आगे बढ़ते हम लोग। लिखो फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लिखो सबसे पहला पॉइंट और उस पर स्टार बना के। माइटोकॉन्ड्रिया इज site for aerobic respiration, AEROBIC, aerobic respiration, aerobic respiration। लिखो अगला, आगे लिखो। देखो बेटा एरोबिक रिस्पिरेशन का साइट क्यों कहते हैं? जब आपको चैप्टर नंबर 14 पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा कि एरोबिक रिस्पिरेशन में दो चीज़ें होती हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। एनारोबिक में केवल एक चीज़ होती है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर साइटोप्लाज्म में चलेगी, जो दूसरा पोर्शन है क्रेब्स साइकिल वो चलेगी यहाँ मैट्रिक्स में, और वो हमेशा और हमेशा चलेगी मैट्रिक्स में। और आपको मैंने बताया था ह्यूमन का जब ब्रीथिंग पार्ट पढ़ाया था, मैंने बताया था कि मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज एनारोबिक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। याद है कि नहीं? क्योंकि वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं तो क्रेब्स साइकिल चल नहीं सकती। समझ गए ना? तो लिखना, लिखो क्रेब्स साइकिल। हाँ क्रेब्स साइकिल्स, क्रेब बेटा ये लिखना KREBS, क्रैब मत लिख लेना केकड़े वाला। हाँ लिख दिया था। हाँ क्रेब्स साइकिल occur in matrix of mitochondria, matrix of mitochondria, because enzymes of Krebs cycle, enzymes of Krebs cycle are present in matrix except present in matrix except एक नहीं, सुनो यहाँ भी कमाल है, कहा गया कि सारे एंजाइम मैट्रिक्स में होते हैं एक को छोड़कर, एक्सेप्ट वन। हो गया? एक्सेप्ट उसका नाम बताते हैं। अब सुनो, और वो होती कहाँ है? सुनो इधर देखो, इनका कहना है कि सारे एंजाइम यहाँ होते हैं लेकिन एक एंजाइम यहाँ नहीं होता, वो यहाँ होता है। अब अगर इन साइंटिस्ट से पूछो एसी कमरे में लगी कि नहीं, वो कहेंगे नहीं।
दीवार पे लगी है। हाँ, उसी तरह यहाँ पे एक्सेप्ट, अब वो है एक्सेप्ट, चलो लिखना एंजाइम का नाम सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज, क्या बोलेंगे, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज। इसे बेटा एनसीईआरटी लिखा होगा सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि वो आयनिक फॉर्म में लिखते हैं और मैं पूरा मॉलिक्यूल लिखता हूँ, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज। अब ये लोकेशन लिख लें कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रैकेट लिखना, राधिका आप भी लिखो बेटा, ब्रैकेट में लिखना, ऐसे ऐसे कर लिया करो बेटा, क्योंकि जब फंजाई पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि जहाँ पर नमी और गर्मी हो वहाँ फंजाई उग जाती है, कवक। जब कोई किसी कान में बोलता है ना तो वेपर निकल के जाता है, तो वहाँ कवक उगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, साफ कर लिया करो। लिखो ब्रैकेट में लिखना, प्रेजेंट ऑन इनर मेम्ब्रेन, वो तो अपना मुँह बंद कर लेगी कि वेपर निकले ही ना। लिखो प्रेजेंट ऑन इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हो गया, चलो आगे लिखते हैं। आपको एक बात मैंने बताया था तभी स्टार बना के कि जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है प्रोटीन और साइटोक्रोम का, एंजाइम का, जो बनाता है ETS। और बेटा उस ETS की सहायता से ये जो ऑक्सीसोम है उस ETS के दौरान ये पैदा करता है ATP, सही है ना। अब वो दोबारा नहीं लिखाऊंगा, मैं ये आपसे ये पूछूंगा कि किसने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रिस्पिरेशन का साइट है। उसका नाम तो है हॉगबूम, बट एग्ज़ाम में आते नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ ATP पैदा होने की वजह से, ETS की वजह से ATP जो पैदा होती है उसकी वजह से कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल। ये तो 9th में ही पढ़ा होगा। क्यों कहते हैं, अगर स्टेटमेंट में सवाल आ गया, जैसे स्टेटमेंट आ गया नीट में, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, नीचे अगला स्टेटमेंट आ गया बिकॉज इट प्रोड्यूसेस ATP ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन या ETS, तो आप कहोगे A भी सही है और R भी सही है और दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है, या R A का एक्सप्लेनेशन है, यही करोगे ना। लिखो माइटोकॉन्ड्रिया इज रेफर्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज referred as या called as power house of cell because it produces ATP by ETS. It produces ATP ETS, यहाँ कहीं लिखा था ये ETS, लिख लिया। अब सवाल है ATP को डिस्कवर किसने किया, नाम किसने दिया और ATP होता क्या है, लिखना। ATP was discovered by Lohmann and named by Lippmann. हाँ, discovered by Lohmann and named by Lippmann. And named by Lippmann. क्या हुआ करण के कुणाल? भाई भाई थे। बस दोनों मैन थे, लोमैन लिपमैन। अब ATP का फुल फॉर्म लिख लो जो आपको पता है ऑलरेडी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस नाम को लिखने में इतना बड़ा बोझ है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
एडेनोसिन ट्राई एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट हो गया। अब बेटा है कि स्टार बना के लिखना, स्टार बना के लिखना। ATP is chemically राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट और राइबोन्यूक्लियोटाइड और RNA। करेक्ट चीज़ ये है, ऑप्शन ग्रुप में कुछ भी आ सकता है। राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट और राइबोन्यूक्लियोटाइड या RNA। एक स्टार और लिखना। ATP contains ribose pentose sugar C5H10O5। राइबोज पेंटोज शुगर C5H10O5 हो गया। कर लिया। सर वो पेंट के बाद में पेंटोज TOSE। कर लिया सबने। एक बात इधर देखना बेटा, इधर देखो सारे। इस माइटोकॉन्ड्रिया काम है यहाँ से ATP पैदा करना। जब सेल के अंदर ATP की ज़रूरत ज़्यादा है, एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा ATP पैदा करना है। ATP पैदा करने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा F1 पार्टिकल चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा F1 पार्टिकल के लिए बड़े साइज़ का या ज़्यादा नंबर में क्रिस्टी चाहिए। तो क्या होता है, ये फिर यहाँ से इनफोल्ड करने लगेगा, बड़ा होने लगेगा, या फिर यहाँ पे क्रिस्टी और तैयार हो जाएगी। तो बेटा होता क्या है कि फाइनली ये वाला गैप बढ़ जाता है, ये वाला गैप मेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से बढ़ जाता है, और जो मैट्रिक्स का वॉल्यूम है धीरे धीरे कम होने लगता है। वैसे सवाल बनता नहीं, बट समझा दे रहा हूँ। अगर कभी भी बुक में या कहीं लिखा मिल जाए, आपके मॉड्यूल में तो लिखा ही होगा, तो आप ध्यान देना कि जब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शनल होता है उस दौरान मैट्रिक्स का वॉल्यूम घटता है और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस का वॉल्यूम बढ़ता है। समझ गए? हो गया ना? चलो। और बेटा इसकी अगर और ज़्यादा ज़रूरत है, जब ये लिमिट ख़त्म हो गई बढ़ने की, तो डिवाइड करके 2 हो जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ATP पैदा कर सके। हो गया? इसका मतलब इसका जो नंबर है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, वो डिपेंड करता है कि सेल कितना फंक्शनल है, कितना ATP की ज़रूरत है। जैसे हमने आपको बताया था कि लीवर सेल में ज़्यादा है, किडनी में कम है, औरों में और कम है, तो कि लीवर बहुत से ज़्यादा काम में बिजी रहती है। समझ गए ना? चलो, ये बेटा आपका जो एक आध पेज लिखवाना पड़ा, ये था माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग लिखेंगे बेटा अगला सेंट्रोसोम। हेडिंग बनाओ, सेंट्रोसोम। हाँ हाँ, उसके अंदर है।
अरे भाई किसका सुबह सुबह मूड ख़राब होने लगा? ये तुम्हें परेशान कर रहे हैं? अरे भाई देख के तो पंगा लिया कर। अगर वो ऐसे भी कर दिया तुम्हारी हड्डियाँ चली जाएंगी।